हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, AIB 19 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है एंड जिन स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप अपना COP ले सकते हैं, राइट। बट कुछ दिक्कत यहाँ पे अभी कुछ स्टूडेंट्स के है। अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उन हो सकता है उनको AIB 20 दोबारा से देना पड़ जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। देखिए, AIB का जब आप अपना पूरा इंफॉर्मेशन डालते हो, मोबाइल नंबर ये सब डालते हो, डेट ऑफ बर्थ डालते हो, तो आपका रिजल्ट खुलता है। जिन स्टूडेंट्स का पास लिखा हुआ आ रहा है, इट मीन्स उनका पास हो चुका है, उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया। जिनका फेल आ गया, देखिए उन्हें तो दोबारा से अनफॉर्चुनेटली AIB 20 देना पड़ेगा। बट उन स्टूडेंट्स जिनका पास आ रहा है लिखा हुआ, बट पास के साथ साथ विद हेल्ड भी लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको ध्यान से सुनने वाली बात है, ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि आप पास समझकर इस चीज को आप अवॉइड कर दें, तो आपको फिर दोबारा से AIB देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, मैं समझाता हूं। विद हेल्ड यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो जो आपके दस्तावेज हैं वो दस्तावेज आपने ढंग से नहीं भरे, क्योंकि आपको अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट करना था BCI में फॉर्म भरते समय। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी या तो डिग्री सबमिट कर दी या अपना कोई आधार कार्ड या ID कार्ड वो सबमिट कर दिया, बट जो आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट था, जो आपका नाम रजिस्टर्ड था बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में, वो सर्टिफिकेट आपने अगर सबमिट नहीं किया तो अभी भी मौका है आपके पास। आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सबमिट कर दें BCI में, तो आपका वो पास वाला आ जाएगा। उसके बाद आप COP ले सकते हैं, ठीक। वो स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि सर हम तो फॉर्म जब हमने फिल किया था हमने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सबमिट किया था, तो देखिए घबराइए मत, 7 दिन का टाइम दीजिए। आपका जो एग्जाम, आपका जो रिजल्ट है अपडेट हो जाएगा। उन स्टूडेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है जिन्होंने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भरा था। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो LLB लास्ट ईयर में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि हाँ, LLB लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को हम अलाउ करते हैं कि आप AIB का पेपर दे सकते हैं। बट यहाँ पे क्या था, जो स्टूडेंट्स LLB लास्ट सेमेस्टर में थे उनको फॉर्म भरते समय अंडरटेकिंग देनी थी, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर अंडरटेकिंग दी है, उसके बाद आपको किन बातों का ध्यान देना है मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने अंडरटेकिंग दे दी है, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो लास्ट सेमेस्टर में है और फॉर्म फिल करते समय आपने अगर अंडरटेकिंग दी है, तो अब क्या करना है, आपको अपना फाइनल रिजल्ट का वेट करना है, ठीक। आपको अपने फाइनल रिजल्ट का वेट करना है, प्लस आपको अगले 6 महीने का टाइम मिलेगा कि आप अपने स्टेट बार में जाकर एनरोलमेंट कराएं, और फिर वो जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू होगा वो सर्टिफिकेट फिर आपको BCI में सबमिट करना है। उसके बाद ही आपको फिर COP मिलेगा। ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं हो जाए कि आप मेरी वीडियो जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से ना सुने, तो ये हो सकता है आप AIB 20 आपको दोबारा देना पड़ जाए, राइट। तो लास्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, आप अपना, अगर आपने अंडरटेकिंग फिल करी है फॉर्म भरते समय, फाइनल रिजल्ट का वेट करिए, और फिर 6 महीने के अंदर अंदर आप बार में जाकर, स्टेट बार में जाकर, जिस स्टेट में आप रजिस्टर करवाना चाहते हो अपना नाम, वहां पे आप रजिस्टर कराएं, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू होगा, फिर वो BCI में सबमिट करें। उसके बाद ही आपको COP मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, ठीक है। और ये COP की वैल्यू आपको पता चल गई होगी कि कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चीज चल रही है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के जो पेपर्स हमारे देश में भर में होंगे, क्या उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है या नहीं। भाई अगर जरूरी नहीं है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, COP मत लो। बट 90% चांसेस है कि ये जो प्रैक्टिस वाली बात है, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, वो सुप्रीम कोर्ट पे ऊपर डिपेंड करता है कितने साल होगी। पर अगर ये हो गई तो फिर आपको COP कितनी इंपॉर्टेंस है ये बात आपको पता चल गई। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट्स जिनकी LLB कंप्लीट हो चुकी है, जिनकी LLB कंप्लीट हो चुकी है और उन्होंने अगर 6 महीने के अंदर अंदर अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो 6 महीने के बाद क्या होगा, उनको AIB 20 दोबारे से देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको AIB 20 दोबारा से देना पड़ सकता है। पहले तो वही है जिनके रिजल्ट फेल आया और लिखा हुआ, उनको देना पड़ेगा। दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, और अगर 6 महीने के अंदर उन्होंने नहीं करा अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू, तो फिर आपको दिक्कत होगी, आपको 20 देना पड़ेगा। और थर्ड कैटेगरी के वो हैं स्टूडेंट्स हैं जिनकी LLB का कोर्स पूरा हो चुका है, पर इतने आलसी हैं कि उन्होंने अपना नाम एनरोलमेंट नहीं कराया, नाम रजिस्टर्ड नहीं कराया किसी भी स्टेट बार में। तो प्लीज भाई लोगों, आप अभी भी टाइम है, 6 महीने के अंदर अंदर आप अपना नाम एनरोल कराओ, किसी भी बार में कराओ, किसी भी स्टेट के बार में कराओ, और जाकर फिर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू होगा, और वो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट फिर आप BCI में सबमिट कर दो। उसके बाद ही आपको
COP मिलेगा, उससे पहले COP नहीं मिल सकता, राइट। तो इतनी सारी क्वेरी आई थी। अब आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि COP कैसे मिलेगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का पास लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट में, बट बराबर में विदहेल्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो समझ जाओ आप लोगों को करना क्या है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। प्लीज जल्दी जाकर आप ये सारी प्रक्रिया, सारा प्रोसीजर करिए और COP ले लीजिए। धन्यवाद।